बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है क्रोनिक रोडेंटिसाइड्स एंटीकोगुलेंट्स के बारे में। जो एंटीकोगुलेंट्स की जो डेवलपमेंट है ना रोडेंट कंट्रोल एजेंट के तौर पर, ये 1950 के अंदर जो है ना ये लहाया अमल हुई। कब हुई थी? 1950 के अंदर। क्लियर है? शुरू में इसका जो इस्तेमाल है ना वो अर्बन रोडेंट कंट्रोल के लिए लाया गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता से इसका जो इस्तेमाल है ना फील्ड रोडेंट कंट्रोल में भी लाया गया। ये पॉइजन ने एक्ट करना है क्यूमुलेटली, ठीक है, यानी कि सेवरल डेज बैट में पॉइजन बैट का जो इस्तेमाल है ना वो कई दिनों तक होगा। नेक्स्ट जो है ना इसके जो ऊपर जो है ना रद्देमल शो होगा रोडेंट के ऊपर, इनके रोडेंट किल हो जाएंगे, इनकी रिडक्शन हो जाएगी। क्लियर है? अब क्योंकि जो रैट्स है ना वो जो है ना इस बात से आगाह नहीं होते कि इनमें कोई ना कोई जो है ना वो सिम्टम्स शो हो रहे हैं, यानी कोई ना कोई हैजर्ड्स इफेक्ट शो हो रहे हैं, वो एसोसिएट नहीं कर पाते लर्निंग को, ठीक है ना, वो लर्न नहीं कर पाते एसोसिएट पॉइजनिंग सिम्टम को, जो कि बैड मटेरियल खाने की वजह से इनमें शो हो रहे होते हैं। तो इस वजह से लिथल क्वांटिटी जो है ना इनकी इंजेस्ट हो जाती है और इनको पता भी नहीं चलता। इसलिए जो है ना एंटीकोगुलेंट्स का इस्तेमाल जो है ना निहायत ही बेनिफिट रहा है, ना सिर्फ अर्बन रोडेंट कंट्रोल के लिए ये बल्कि फील्ड रोडेंट कंट्रोल के लिए भी यही इंतहाई मुफीद साबित हुआ है। अब ज्यादातर जो कंप्लीट कंट्रोल है ना रोडेंट पॉपुलेशन का वो उस वक्त ही मुमकिन हो सकता है जब हम लोग एंटीकोगुलेंट का इस्तेमाल करें एज कम्पेयर टू एक्यूट पॉइजन के तौर पर। अगर हम बात करें वारफ्रेन के हवाले से, तो वारफ्रेन जो है ना 1943 के अंदर जो है ना इसकी डिस्कवरी हुई थी, और ये उस वक्त हुआ था जब डॉक्टर कार्ल पॉल लिंक डॉक्टर कार्ल पॉल लिंक और इसके जो थे ना को वर्कर्स, इसके को वर्कर्स जिनका ताल्लुक बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट से था, जिनका ताल्लुक किसके था, किससे था? बायो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से था, और इनकी यूनिवर्सिटी थी विस्कॉन्सिन। यूनिवर्सिटी कौन सी थी? यूनिवर्सिटी विस्कॉन्सिन, ठीक है। अब ये बेसिकली काम कर रहे थे स्वीट क्लवर डिजीज के ऊपर, जो कि कैटल्स वगैरह में पाई जाती है। किस पे काम कर रहे थे? वर्किंग कर रहे थे स्वीट क्लवर डिजीज पर, जो कि कहाँ पाई जाती है? कैटल्स में। डिजीज क्लवर स्वीट क्लवर डिजीज कहाँ पाई जाती है? कैटल में पाई जाती है। अब मोल्डी स्वीट क्लवर जो थी ना उसमें जो है ना फंगस देखी गई, जिसकी जो प्रॉपर्टीज थी ना वो एंटीकोगुलेंट्स की प्रॉपर्टीज की तरह थी। इसके नतीजे में जो डाइक्यूमारोल को सेंथेसाइज किया गया था, और इसने बेसिकली डाइक्यूमारोल के इस्तेमाल से जो है ना वो ह्यूमंस में ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन को रोका गया। क्लियर है? फिर डॉक्टर लिंक स्टाफ ने अपनी रिसर्च को जारी रखा और इस तरह से इन्होंने डेवलप कर ली थी वारफ्रेन को। क्लियर है? मोल्डी स्वीट क्लवर में क्या पाई गई थी? बेसिकली फंगस देखी गई थी। इसकी प्रॉपर्टीज थी ना एंटीकोगुलेंट्स की थी, हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीकोगुलेंट। कैसी इसमें प्रॉपर्टीज थी? एंटीकोगुलेंट की प्रॉपर्टीज थी। उसके नतीजे में बेसिकली क्या सिंथेसाइज हुआ था? डाइक्यूमारोल सिंथेसाइज हुआ था। डाइक्यूमारोल सिंथेसाइज हुआ था, और ये डाइक्यूमारोल को इस्तेमाल किया गया था ह्यूमन में ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए। इसको इस्तेमाल में लाया गया टू prevent the formation of
ब्लड क्लॉट्स इन ह्यूमन ने ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन से बचाने के लिए डाइक्यूमारोल का इस्तेमाल किया गया। अब डॉक्टर कॉल पावर और इसके वर्कर्स ने अपनी रिसर्च को जारी रखा और इस तरह से इन्होंने डेवलप किसको कर लिया था, वारफेरिन को, जो कि इंतहाई इफेक्टिव कंपाउंड था देन डाइक्यूमारोल से। वारफेरिन क्या था, वारफेरिन इंतहाई ही इफेक्टिव था एज कंपेयर टू डाइक्यूमारोल। अप्रैल 1948 के अंदर JAO कॉर्नर ने डिस्क्राइब किया था सबसे पहला सक्सेसफुल इस्तेमाल एंटीकोगुलेंट का, डाइक्यूमारिन का, फॉर कंट्रोल ऑफ रैट्स अंडर फील्ड कंडीशंस। के फील्ड कंडीशंस के अंदर जो है ना डाइक्यूमारिन का जो है ना सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया था, 1948 में JAO कॉर्नर ने। ठीक है, सबसे पहले क्या कहता है, फर्स्ट सक्सेसफुल यूज ऑफ एंटीकोगुलेंट, फर्स्ट सक्सेसफुल यूज ऑफ एंटीकोगुलेंट। क्लियर है जी। अब इसकी क्या हम लोग करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, मजीद इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। करेक्टरिस्टिक्स, मेजोरिटी जो है ना एंटीकोगुलेंट और एंटीसाइड्स की, वो आज डिफरेंट कंट्रीज में जो है ना वो बेसिकली ट्रू ग्रुप से उसके जो है ना वो शामिल है। केमिकल स्ट्रक्चर फॉर्म अगर हम लोग देखें तो इसके कितने ग्रुप शामिल है, ट्रू ग्रुप्स ही इन्वॉल्व है। मेजोरिटी एंटीकोगुलेंट रोडेंटिसाइड्स जो कि पूरी दुनिया में इनके मुख्तलिफ कंट्रीज में इस्तेमाल हो रही है, उसके बेसिकली डाइवेशन जो है ना वो दो ही ग्रुप्स हैं। अगर हम लोग उसकी केमिकली स्ट्रक्चर फॉर्म में अगर उसको डिस्क्राइब करें तो कितने ग्रुप्स हैं, सिर्फ और सिर्फ टू ग्रुप्स हैं। एक तो हमारे पास आ जाता है हाइड्रोक्सी क्यूमारिन, ठीक है, एक में आ जाता है जी हाइड्रोक्सी क्यूमारिन, जिसमें हमारे पास आ जाता है वारफेरिन, टोमरिन और रेक्यूमिन। वारफेरिन, टोमरिन और मजीद ये के रेक्यूमिन। क्लियर है जी। दिस इज इंक्लूडेड इन हाइड्रोक्सी कोमरिन। अब दूसरा जो ग्रुप है डेट इज द इंडेंडियोन्स, इंडेंडियोन्स में शामिल है पाइवल और डाइफिसिनियन, पाइवल है और मजीद क्या आ जाता है जी इसमें, डाइफेसिनोन और आ जाता है नेक्स्ट क्यूमा क्लोरो, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग क्लोरोफेसिनीन। ठीक है जी, पाइवल है, डाइफिसिनोन है, क्लोरोफेसिनीन है और बहुत ज़्यादा और भी एग्जांपल्स हैं जो कि इंडेंडियोन्स में शामिल है। अब मौजूदा जो है ना सिर्फ एंटीकोगुलेंट्स जो कि क्यूमारिन ग्रुप से बिलोंग करती हैं वो ही सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में। क्लियर है, क्यूमारिन ग्रुप से, क्यूमारिन ग्रुप से बिलोंग करने वाली ही जस्ट सॉलिड किया जाता है पाकिस्तान में, यही रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में। अब
बहुत ज़्यादा दूसरे केमिकल्स भी मौजूद हैं जो कि इन दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में जो है ना इस्तेमाल किए जा रहे हैं, एग्रीकल्चरल इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। ज़्यादातर जो एंटीकोगुलेंट्स हैं ना वो इंतहाई स्टेबल कंपाउंड्स हैं, क्योंकि सोडियम जो साल्ट होता है ना वो इंतहाई एफिशिएंटली सोल्यूबल होता है वाटर में और इस बात की इजाज़त देता है कि वो लिक्विड बेड के तौर पर इस्तेमाल हो सके। ये कंपाउंड अवेलेबल होते हैं कमर्शली एज प्राइमेक्स या फिर मास्टर मिक्स के तौर पर इन द फॉर्म ऑफ पाउडर के मास्टर मिक्स और प्री मैक्स के तौर पर जो है ना इस्तेमाल हो रही हैं, और मजीद इसको डिल्यूट किया जाता है किसी भी सूटेबल बैड मटेरियल के साथ ताकि जो है प्रॉपर इफेक्टिव जो है ना एक्सेप्टेबल कंसंट्रेशन अचीव कर सकें। क्लियर है जी। फिलहाल कंपाउंड जो है ना अवेलेबल कमर्शियली जो है वो किस फॉर्म में है जी, प्री मैक्स और इसके साथ साथ मास्टर मिक्स में इन द फॉर्म ऑफ पाउडर्स जो कि इंतहाई सूटेबल होते हैं, सूटेबल बैट मटेरियल है ताकि हम लोग हासिल कर सकें प्रॉपर इफेक्टिव एक्सेप्टेबल कंसंट्रेशन क्लियर है जी। ये था बेसिकली क्रोनिक रोडेंटिसाइड्स एंटीकोगुलेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में और इसकी डिस्कवरी के बारे में। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वीडियो कितनी आपके लिए हेल्पफुल रही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।